राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। किसी राज्य में एक राजा रानी थे। उनके दो बेटियाँ थीं, जिनमें एक का नाम था अमावस्या और दूसरी का नाम था पूर्णमस्या। पूर्णमस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो अमावस्या को चाहते थे। उनके दो पुत्र भी थे, तो राजा रानी अपने पुत्रों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णमस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन और कथा कहानियाँ सुनना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, और राजा पूर्णमस्या के लिए रिश्ता तलाशने लगे और अंत में राजा ने एक गरीब घर में पूर्णमस्या का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं कि पूर्णमस्या गरीब के घर कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णमस्या को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णमस्या के भाई भाभियाँ उसे बहुत चाहती थीं, क्योंकि वो अपनी भाभियों का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गईं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णमस्या को नहीं बुलाया। पूर्णमस्या अपने दरवाजे पर बैठी थी, तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णमस्या ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णमस्या शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णमस्या को देखा तो गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना। उसने पूर्णमस्या की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णमस्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान, अब मुझ पर रहम करो। इस तरह वो भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णमस्या को प्रसाद नहीं दिया। वो वहाँ से बिना प्रसाद के वापस आ गई। वह रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों न अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था, जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उन बूढ़ी माई ने पूर्णमस्या से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णमस्या ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे को भी साफ कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णमस्या ने चबूतरा धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला, बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णमस्या ने कहा, माँ जी, और कोई काम है? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णमस्या उन्हें पहचान नहीं पाई। बूढ़े बाबा ने कहा, कौन हो बेटी? तब पूर्णमस्या बोली, क्या बात है बाबा? तब उन साधु बाबा ने कहा, बेटी, क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है और चबूतरा भी
धो देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णमसिया खुशी खुशी सब काम करती है और भगवान शिव की पूजा करती है। थोड़ा आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? तब पूर्णमसिया ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णमसिया ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने कहा, कौन हो बेटी? उसने अपना नाम बता दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी साफ सफाई कर दी। फिर वो बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देती है। फिर वह नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। भाई भाभी पूर्णमसिया को देखकर बहुत खुश होते हैं, उनकी खूब खातिर करते हैं। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह जब ननद जाने को तैयार होती है तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आती हो। ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी बुलाओगी मैं आ जाया करूँगी। फिर पूर्णमसिया ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे सामान धन गहने दिए। पूर्णमसिया घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माई मिली, जो और कोई नहीं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूर्णमसिया ने कहा, हाँ माँ जी। अब बूढ़ी माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूंगी, बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णमसिया ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी वो बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णमसिया को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वो लेकर पूर्णमसिया आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब पूर्णमसिया अपने घर पहुंची और वो 5 थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें से खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, खिलौने निकले। उसने अपने बच्चों को खिलौने दिए, मिठाइयाँ दी। बच्चे बहुत खुश हो गए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया उसे खोला तो उसमें से सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियाँ, धन संपत्ति सब भरा था। 5वां थैला तुलसी माँ का, उसे खोला तो उसमें चावल, गेहूँ सब भरा था। अब पूर्णमसिया के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति, अन्न भंडार से उसका घर भर गया। पूर्णमसिया खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णमसिया ने सोचा, क्यों ना मैं सिर्फ चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णमसिया ने चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी बुलावा देने गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? पूर्णमसिया ने कहा, देखो बहन, तुमने चर्चा रखी तो मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णमसिया ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी ये चबूतरा धुल दो और तुलसी में पानी दे दो। तो अमावस्या कहती है, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर शिवजी मिले तो उनसे भी उसने ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी ऐसे ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटा था जो उसके पैर में चुभ गया। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। अब उसकी भाभीियों ने देखा तो कहा, ये कहाँ से आ गई? अरे पूर्णमसिया के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? कोई बात नहीं, आ गई है तो बैठो, ये तो कुछ करवाएगी नहीं।
बेचारी पूर्णमसिया तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णमसिया को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चल दी तो गंगा मैया मिली। गंगा माँ ने कहा, आ गई बेटी। तो उसने कहा, आपने पूर्णमसिया को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है जाओ बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव, तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या ने 5 थैले खोले तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़ी दौड़ी पूर्णमसिया के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला, मुझे कुछ नहीं। तब पूर्णमसिया ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा माँ को ठुकरा दिया, भगवान शिव, काली माँ, तुलसी माँ सबको ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पे अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला लेकिन मैं भक्ति करके सब प्राप्त करूंगी। तब पूर्णमसिया ने कहा, बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वो भी समाप्त हो गया। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।